नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ खास लेकर आते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर करते हैं। आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं, लेकिन वो तब संभव है जब आपको सही जानकारी होगी, और वो सही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। यह कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आंखों की एक समस्या है जिसको कहते हैं आंखों का जाला। आंखों पर एक प्रकार की परत सी जमने लगती है, जैसे जाल सामने आ जाता है। दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। तो ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आंखों पर जाला पड़ने का क्या मुख्य रीजन आप मानते हैं, किस तरीके से ये समस्या बिगड़ती जाती है? देखिए, जाड़ा बिगड़ने का कारण एक ही है। एक ही कारण कि जब आपकी आंख दुखनी आई और एक्सपायर डेट की कोई दवाई आंख में पड़ गई तो जाड़ा जरूर आएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन। हाँ। और जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है, नीचे छाया होती, धूप नहीं रहती, ऐसे अब आपको रोशनी तो आ रही पर बहुत कम आ रही है, उसने वो आगे फॉक्स जो पड़ना वो नहीं पड़ने देती। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल तो कहते हैं कि हम इसको उतार देते, परंतु उतरता नहीं पूरा। जो उतरा करके मेरे पास रोगी आते हैं उनको भी यहाँ भी महीना लग जाता है उसको काटने में। अच्छा। इस जाड़े को काटने के लिए 3 चीजों का प्रयोग है। आपने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने 5 ग्राम फटकरी डाल दी और 5 ग्राम उसमें हल्दी डाल दी पीसी हुई। अब उसको 1 उबाली दी पानी को। उबाली देने के बाद पानी नीचे उतार लिया। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह गया तो उसको छान लिया। अब छान करके उसमें सूती कपड़ा भिगो करके पहले तो थोड़ी देर आंखों की टकोर करते गए ऐसे बाहर से। फिर जब पानी न गर्म रहा न ठंडा तो कपड़ा भिगो करके उसमें फिर आंखें ऐसे खोल करके फिर आंखों के ऊपर उसको धार पतली सी लगा के ऐसे डाल रहे। तो फटकरी का अर्क और हल्दी का जो अर्क पानी के अंदर है वो उसको ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। परंतु 1 दिन का काम नहीं है ये। अच्छा। इसमें महीना भी लग सकता है, आपको 1.5 भी लग सकता है। सुबह शाम आधा आधा घंटा रोज आपने क्रिया करनी है। पहले दिन आपकी आंखों में कम से कम 3 से 4% का परिवर्तन आ जाएगा। जब आप ऐसे सुबह शाम कर रहे हैं, जब आपकी आंखों के ऊपर से जो श्वेत बदली सी छा रही थी वो खत्म होगी, उसके बाद आप बंद कर लें। अब जाड़ा कट गया, अब आपकी आंखों की लाइट पूरी आ गई। और ये पानी यदि 12 महीने भी आप आंखों में छींटे मारते हैं, जैसे आप रात को उबाल के रख लिया, सुबह उसको छान करके आंखों में ऐसे छिट्टे मारो तो आपको मोतियाबिंद नहीं आएगा। क्योंकि फटकरी और हल्दी अंदर जाके जैसे रेते के ऊपर थोड़ा पानी डाले, पानी को एकदम चूस लेता, रेड़ता, बहने नहीं देता। ऐसे जिस आंखों के पानी का मोतियाबिंद बनता है उसको खींच के बाहर निकाल देता है। मोतियाबिंद कहां से बनेगा?
अब एक नहीं कई काम है इसके। परंतु इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग नहीं करना। अच्छा। चीनी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। कोई भी गरिष्ठ खाना नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाना। जो भी दाल सब्जी बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना। लाल मिर्च हरी मिर्च का सख्त परहेज है। काली मिर्च जितनी मर्जी खाइए। हल्दी सिंधा या काला नमक आयोडीन नमक नहीं लेना। और खाना हमेशा ताज़ा, ये नहीं कि अभी बना लिया 2 घंटे बाद खा रहे, वो नहीं चलेगा। दाल सब्जी जो भी खानी है छिलके वाली। मिट्टी के बर्तन में बनाएं उसको, तो सोने पे सुहागन है। तो अमोनिया का बर्तन छोड़ के आप किसी बर्तन में बना सकते हैं, ढक्कन दे के, और धीमी आंच पे उबाल के बनाना है। तेज आंच पे नहीं उबालना कभी भी। कोई भी चीज़ बनानी तेज आंच पे नहीं बनानी, धीमी आंच पे, तो लाभ करती है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके काम करता है, ऐसे नहीं करता। क्योंकि आपका खान पान जब तक सही नहीं होगा तो आंखों में जो पानी बनता है, जिससे आंखें चलती है, जिससे मोतियाबिंद बनता है, धुंधलापन आता है, वो कंट्रोल तभी होगा जब आपका नॉर्मल खाना होगा। अच्छा। चाय बिल्कुल नहीं पीनी, दूध जितना मर्जी पिए, गाय का या बकरी का या सोयाबीन का। भैंस का दूध या डेयरी का दूध नहीं पीना, क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा, वो भी नुकसान करेगा। तो आंखें यानी जब भी नुकसान होता है तो कुछ गलत, देखिए ये जी, जितने रोग हैं नजले से हैं। यदि नजला खून के अंदर जाके गांठों पे रुका तो गठिया हो गया। दिमाग के रुका तो मंदबुद्धि हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया जी। और वही आंखों के अंदर रुका तो मोतियाबिंद बन गया। जहां जाके नजला रुकेगा वहां रोग पैदा होगा। और ये कहें कि मेडिकल में इसका इलाज है, मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूं बिल्कुल इलाज नहीं है। दवाई से वो उस आंख को सुन कर देंगे, आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी जितनी देर तक उसका नशा, दवाई का नशा समाप्त होते फिर आपका रोग बढ़ा हुआ। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, कि उन्होंने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के अनुसार वो अपना उपचार कर रहे हैं, लाभ हो ना हो वो उनकी गलती नहीं है। और जो फार्मेसी में दवाई में फार्मूला पूरा नहीं तो रोग कहाँ से कटेगा। अब इनको किसी भी आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नाड़ी का ज्ञान नहीं है। या तो रोगी से पूछेंगे कि आपको तकलीफ क्या है, या खानदानी हिस्ट्री पूछेंगे, बिल्कुल, फिर दवाइयाँ देंगे। दवाइयाँ पे लिखा कि इस रोग की ये दवाई है, लाभ हो उससे ना हो उनका कोई का नहीं है। और आजकल एक सबसे बड़ी हेरा फेरी ये चली है कि जो दवाई आपकी एक्सपायर हो गई, जो दवाई आपकी एक्सपायर हो गई, उस दवाई को उसमें से निकाल के फिर दूसरी पाउच में लगा करके फिर मोर आगे की लगाते, इतने की है। अब केमिकल जिस दवाई में पड़ता है उसका कुछ टाइम होता है लिमिट के, इतने टाइम तक लेंगे तो लाभ देगी, उसके बाद नुकसान देती है। आजकल किडनी खराब क्यों हो रही है, शुगर क्यों बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, माइग्रेन क्यों हो रहा है, नजला क्यों बढ़ रहा है, ये सब हमारी लापरवाही और एक्सपायर डेटों की देन है। क्योंकि नाड़ी परीक्षण में मैं तो रोगी साहब बोलता हूं। आज जैसे मेरे पास जो भी रोगी आए, मैंने उससे कहा कि कितने डॉक्टरों को कर्जा दिया अभी तक। जब उन्होंने बताया कि हाँ जी हमने इतना जो है इतने दिन से काम करवा रहे हैं और हमें रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। जब मैंने कहा कि देखिए आज मैं आपको 20% आराम दूंगा, आप नियम से दवाई खाओ और ये मालिश करो, ये आंख में डालो, ये नाक में डालो। और शाम को जब मैंने 4 बजे उनसे पूछा, बोलिए कितना आराम है, कोई कहता है मुझे 30% आराम है, कोई कहता है मुझे 20% आराम है, कोई कहता है मुझे 40% आराम है। तो दवाइयों का असर है, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैं रोगी से नहीं पूछता बीमारी क्या है, मैं बोलता हूँ कि बीमारी आपके इतने साल से है।
और उसके बाद जो मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनानी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं और दवाई भी उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण किसी को दवाई नहीं दी जाती। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि संसार में कोई भी बीमारी है, सबका उपचार मेरे पास है, परंतु आपने ना मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, न किसी डॉक्टर की रिपोर्ट लानी। जिससे नाना उस दिन बुधवार नहीं हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी न पीना, न कुछ खाना। जब 9 से 10 के अंदर नामकरण करा लिया, 10 से 12 जब मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है। और जब दवाई लिख के दूंगा, खाएंगे और शाम को 3:30 बजे आएंगे, एक्को प्रेशर किया जाएगा, तो उसके बाद वो खुद ही कहेंगे कि मुझे इतना आराम मिला। ये इसके पीछे कारण हाँ। है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में रोग तो ठीक होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परहेज करना होगा और नियम परहेजों के साथ सावधानी बरतनी होगी, तभी आप अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकेंगे। हालांकि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आप तक रोग पहुंचे ही नहीं, आप अपने रोग की स्वयं रोकथाम करें। बस छोटी छोटी सावधानियों को अपने जीवन में अपनाकर, जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया कि आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जो कि फ्रिज की वस्तुएं होती हैं। एसी में आपको ज्यादा नहीं रहना है, क्योंकि जो वातावरण है हमें उस वातावरण के मुताबिक ही अपने शरीर को ढालना होता है। यदि वातावरण के विपरीत हम अपने शरीर के टेम्परेचर को रखते हैं तो वास्तव में प्रॉब्लम या जो समस्या है वो आएगी। तो इसीलिए आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं कि खान पान का ध्यान रखें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और नियम परहेजों का पालन करें, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे गुरुजी ने बताए हैं उसको आपने नोट जरूर कर लिया होगा, लेकिन इसके अलावा यदि आप अन्य रोगों के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, उनके उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा